अगर आपने T2T स्टॉक खरीद लिया है और अब सोच रहे हैं सेल कैसे करें, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती आपका पैसा फंसा सकती है। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था T2T स्टॉक क्या होता है और बिगिनर्स के लिए रिस्की क्यों होता है। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट में T2T स्टॉक सेल कैसे करें, इसका इम्पोर्टेंट रूल क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे और इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए जिससे आप लोगों का नुकसान हो जाता है। तो सारी चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी, आप लोगों को ध्यान देकर के वीडियो कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं T2T स्टॉक सेल करने का सबसे बड़ा रूल क्या होता है। दोस्तों, T2T सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सेम डे बाई सेल अलाउड नहीं होता है, यानी कि आज ही आप लोग शेयर्स को बाई करें और आज ही सेल कर दें, ऐसा अलाउ नहीं होता है T2T सेगमेंट के अंदर। मतलब अगर आपने आज T2T स्टॉक खरीदा है तो आज आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे, आप अगले दिन या फिर उसके अगले दिन ही सेल कर पाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 में T2T स्टॉक सेल कब कर सकते हैं, यानी कि आपको पता चल गया कि T2T स्टॉक को मैं यदि खरीदता हूं तो आज नहीं सेल कर पाऊंगा, लेकिन इसे आप लोग कब सेल करेंगे अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। T2T स्टॉक को आप T+1 डे यानी उसके बाद सेल कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यदि आप सभी को मैं बताऊं तो आज आपने खरीद लिया, कल डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों के सेल करना पॉसिबल हो पाता है। यानी कि आज आप खरीदेंगे और कल आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में शेयर्स डिलीवर्ड हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोग सेल कर पाएंगे। सेम डे आप लोग बाई सेल नहीं कर पाते हैं। यदि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मान लीजिए एक मेरा दोस्त है सोनू त्यागी जी, जो मंडे के दिन किसी स्टॉक को T2T स्टॉक को यदि खरीद लेते हैं और चाहे कि उसी दिन मैं उसे सेल कर दूं, सुबह में खरीदते हैं, अगर जो सोचते हैं 10 रुपये प्रॉफिट लेकर के मैं सेल कर दूं, तो ऐसा T2T सेगमेंट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों मंडे को यदि आप शेयर्स बाई करेंगे तो मे बी चांसेस हैं कि ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में आपके डीमैट अकाउंट में या फिर जो शेयर्स आप बाई किए हैं ऑर्डर में हो सकता हो कि पेंडिंग दिखाए। तो दोस्तों ऐसे में बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि T2T स्टॉक अगले दिन हो सकता है वो पेंडिंग रहे, उसके बाद से आप लोगों के डीमैट अकाउंट में डिलीवर्ड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ध्यान देनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं डिलीवरी पेंडिंग दिखे तो क्या करना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले अगर जो किसी भी ब्रोकर से आप लोग बाई करते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे ग्रो ले लिया जाए, एंजल वन ले लिया जाए, जीरोधा लिया जाए, जो कि सबसे बड़े डीमैट अकाउंट वाले सबसे बड़े ब्रोकर माने जाते हैं इंडिया के, तो डीमैट डिलीवरी पेंडिंग दिखे तो पैनिक बिल्कुल भी आप सभी को नहीं होना है। T2T स्टॉक में नॉर्मल प्रोसेस है, सेटलमेंट कंप्लीट होने के बाद सेल ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाता है और आप लोग आसानी से सेल कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट 5 नंबर की, बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। जो नए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वो लोग क्या गलती कर देते हैं जिससे उन लोगों का नुकसान हो जाता है। सबसे पहले कि इंट्राडे ट्राई करना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को जो बिगिनर्स हैं 3 इंपॉर्टेंट गलतियां करते हैं। इंट्राडे ट्राई करने लगते हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी इंट्राडे ट्राई नहीं करना है। सिर्फ व्हाट्सअप टिप के भरोसे आप लोगों को कोई भी शेयर्स बाई नहीं करना है। आप लोगों को टिप मिल जाता है, आप लोग फटाफट से बाई कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से एनालिसिस करना है, फंडामेंटल्स को अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाना है। एग्जिट प्लान के बिना एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में कहीं पर भी तुरंत एंट्री ले लेते हैं और एग्जिट प्लान उनके पास होता ही नहीं है और बाद में अपना पैसा प्रॉफिट होने के बाद भी नुकसान कर देते हैं। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं T2T स्टॉक में प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी कब होता है। प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी कब होता है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, T2T स्टॉक में प्रॉफिट पॉसिबल है लेकिन सिर्फ तब जब कंपनी की अच्छी फंडामेंटल्स हो, कंपनी एक नंबर की A1 फंडामेंटल कंपनी हो, तभी यहाँ पे प्रॉफिट पॉसिबल है। आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ये नहीं कि आज ही आप खरीदे 2-4 दिन में पैसा कमा के आपको निकलना है। ऐसा T2T सेगमेंट में अच्छे से
पॉसिबल नहीं होता है। क्वांटिटी लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों